जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के मई महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को जानकर आप पहले से अनुमान लगा सकेंगे कि मई के महीने में आपको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। या फिर हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है, तो इस फ्री चैट का लाभ लेते हुए आप अपनी लग्न राशि तो जान ही सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर या समस्या है तो उसका समाधान भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात कर लेते हैं मई महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर इस महीने 14 मई तक आपके तीसरे भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य अनुकूल तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने ही आपके दूसरे भाव में रहने वाला है, यानी कि मंगल के इस गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध का गोचर 10 मई तक आपके दूसरे भाव में, इसके बाद आपके तीसरे भाव में रहने वाला है, यानी कि 10 मई तक बुध एवरेज तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में पहुंच रहे हैं, साथ ही इस महीने अधिकांश समय बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो ऐसे में बृहस्पति मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह इस महीने अस्त रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 19 मई तक आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद चतुर्थ भाव में रहेंगे, अर्थात इस महीने शुक्र ग्रह काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम आपको दे सकते हैं। शनि ग्रह आपके पहले भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, अतः शनि से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में बुध के नक्षत्र में रहेगा, ऐसे में राहु से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा, अर्थात केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल दूसरे भाव में अति मित्र राशि में रहेगा। यद्यपि दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अति मित्र राशि में होने के कारण वह कार्य क्षेत्र के मामले में कोई बड़ा विरोध नहीं करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान को और मजबूती दे रही है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी अनुकूल रहेगा। इन सभी कारणों से इस महीने आप अपने कार्य व्यापार में अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी सामान्य तौर पर कोई परेशानी इस महीने नहीं आनी चाहिए। जॉब चेंज इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे लोगों को भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में सम राशि में है, अतः मेहनत के अनुरूप धन दिलाने का प्रयास करेगा, लेकिन बचत की संभावनाएं थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव में इस महीने मंगल और राहु की युति रहेगी, जो बचत करने में कठिनाई दे सकती है। साथ ही साथ संचित धन को भी खर्च करवाने का काम कर सकती है। अतः इस महीने आपको आमदनी से अधिक बचत के मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी, उस मामले में फोकस करने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ संदेहास्पद सौदों से बचना या आर्थिक रिस्क न लेना भी उचित रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि अपनी राशि में है, यह सामान्य तौर पर अच्छी बात है, अतः नए सिरे से कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव भी इस मामले में आपकी मदद करेगा। यद्यपि पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन इन कारणों से जो अभी हम आपसे बता रहे हैं, इस कारण से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रहना चाहिए, क्योंकि 14 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपकी आरोग्यता को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। दूसरे भाव में मंगल राहु की युति को देखते हुए आपको अपने खान पान पर संयम रखना जरूरी रहेगा, यानी खान पान असंयमित नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ सावधानियों को अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा।
कुंभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर गोचर में अनुकूल स्थिति में रहेगा। वहीं पंचम भाव का स्वामी बुध औसत स्थिति में रह सकता है, अतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बेहतर स्थिति में रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कुछ मामलों में लापरवाह हो सकते हैं। वर्तमान में भारतवर्ष में अधिकांश जगहों पर छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अध्ययन की बजाय मनोरंजन या खेल कूद पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे उन्हें सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने ज़्यादा अच्छी नहीं है। महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक बुध नीच के रहेंगे, जो औसत स्थिति कही जाएगी। वहीं 10 मई के बाद बुध तीसरे भाव में चले जाएंगे, जो बुध के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। साथ ही साथ बुध यहाँ पर शनि के द्वारा देखे भी जाएंगे, तथा प्रेम संबंधों में कुछ बेकार की नोक झोंक देखने को मिल सकती है। इन सब के बावजूद भी शुक्र की अनुकूलता समझदारी पूर्वक निर्वाह करने वाले जो लोग हैं, उन्हें संतोषप्रद परिणाम दिलवाने में मददगार बन सकती है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि इस अवधि में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, अतः जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव में मंगल राहु की युति परिजनों के बीच असामंजस्य पैदा करने का काम कर सकती है। एक दूसरे के प्रति कुछ गलतफहमियां रह सकती हैं, अथवा बातचीत का तौर तरीका कड़वा या असभ्य भी रह सकता है। इससे बचने की स्थिति में ही आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। अति आवश्यक चीज़ों की खरीदारी संभव रहेगी, लेकिन सहजता से उपलब्धि संभव नहीं होगी, अर्थात प्रयत्न करने पर आप जरूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मई के महीने में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार गरीब या गरीबों को भोजन करवाएं, यानी संख्या आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे, और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.